नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान देंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा आप सभी को पता है कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और ये बहुत कई वर्षों के बाद ये महाकुंभ का इंतजार हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन लोग करते हैं। तो यह जो महाकुंभ है हमारे भारत की संस्कृति के लिए बहुत ही अहम योगदान है, अहम स्थान रखता है। तो इसी से संबंधित है आज का ये वीडियो और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इस महाकुंभ के बारे में, इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो महाकुंभ है हमारे उत्तर प्रदेश में हमें जब भी होता है वहीं होता है। तो इस वर्ष भी 2025 में भी एक महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जहां पे पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं और अमृत स्नान करके पुण्य का काम करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए आज के इस वीडियो को और जानेंगे इस महाकुंभ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके परिचय के बारे में, इसकी भूमिका क्या है इसके बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है, ये जो महाकुंभ है वो भारत का सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक परंपराओं में से एक आयोजन है, एक धार्मिक कार्यक्रम है जो बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाता है और ये भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। और यह जो महाकुंभ है वो हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक महापर्व के रूप में इसको देखा जाता है। और यह जो महाकुंभ है हर 12 साल में 4 स्थानों में, जैसे कि आपका हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका होता है आयोजन 12 साल में। ठीक है, हर 12 साल में, 12 सालों के बाद कभी हरिद्वार में होगा, फिर 12 वर्षों के बाद आपका प्रयागराज में होगा। इस तरह से ये होता है। तो इस पर्व का उल्लेख जो हम लोग देखते हैं आपके पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे पौराणिक कथाओं के आधार पर इस महाकुंभ का क्या स्थान है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार से जो महाकुंभ का जो इतिहास है वो काफी समृद्ध मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन, ठीक है, ये जो एक कथा है, समुद्र मंथन करके एक कथा है, उससे यह महाकुंभ जुड़ा हुआ है। और इस कथा के अनुसार से जब देवता और असुर, ठीक है, जब देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत का कलश इस क्या कहते हैं अमृत मंथन के द्वारा उसी वक्त पे ये कलश या फिर कुंभ यहाँ पे प्राप्त होता है। और इसे प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे कुंभ प्राप्त हुआ था, कलश प्राप्त हुआ था, उसको प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ था। ठीक है, लड़ाइयां हुई थी इस कलश को पाने के लिए। तो इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके, ठीक है, मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया था। और माना जाता है कि इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदे हरिद्वार में गिरी, प्रयागराज में गिरा, उज्जैन, नासिक में गिरा। तो इसी के अनुसार से हर 12 वर्ष में इन चारों स्थानों में आपका महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्राचीन इतिहास के आधार पर महाकुंभ का क्या स्थान है। तो प्राचीन इतिहास का जो प्रथम उल्लेख जो देखने को मिलता है, महाकुंभ का जो उल्लेख मिलता है वो प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। और हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो आपका क्या है? वेद है। ठीक है, तो वेदों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है।
तो यह जो पर्व है, महाकुंभ का पर्व है, वो उपनिषद में देखने को मिला है और साथ ही साथ महाभारत जैसे ग्रंथों में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। और 7वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो इस शताब्दी में चीनी यात्री आए थे जिनका नाम ह्वेन सांग है। तो उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इस महाकुंभ का उल्लेख किया है और वो भी किया है आपका प्रयागराज के महाकुंभ का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महाकुंभ के बारे में। तो यहां पे आप लोग चित्र देख रहे हैं, महान राजा अकबर का चित्र है ये। तो अकबर का चित्र यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि यह तो एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पे अकबर कौन है, एक मुस्लिम शासक थे। लेकिन यहाँ पे इस महाकुंभ में इस राजा का बहुत ही अहम योगदान है इस महाकुंभ को कराने के लिए भी। ठीक है, मध्यकाल की बात मैं कर रहा हूं। तो मध्यकाल में कुंभ को सुसंगठित रूप से मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है, और मुगल काल में भी यह पर्व मनाया जाता था और यह भी माना जाता है कि जो राजा अकबर हैं उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज की मान्यता दी थी। ठीक है, ये बहुत ही अहम बात यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रयागराज मतलब उस वक्त इलाहाबाद कहा जाता था, तो तीर्थराज नामक मान्यता दिया गया इस स्थान को अकबर के द्वारा और यहाँ संगम स्थल का विशेष ध्यान रखा गया था। कहाँ, प्रयागराज में। और आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पे अकबर का क्या रोल था इस महाकुंभ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में। ठीक है, आधुनिक काल मतलब वर्तमान समय में। तो आधुनिक काल में महाकुंभ, आधुनिक समय में महाकुंभ का एक जो स्थान बन चुका है वो एक वैश्विक रूप धारण कर चुका है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि अगर वर्तमान कुंभ की बात करें 2025 की, तो वहां पे आप लोग देखेंगे देश विदेश से लोग श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए यह जो आयोजन है एक बहुत बृहत रूप धारण कर चुका है, बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है, क्योंकि इस महाकुंभ में ना सिर्फ भारत के श्रद्धालु रहते बल्कि विदेशों के भी श्रद्धालु आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं। ठीक है, इसलिए यह वर्तमान समय में एक वैश्विक आयोजन बन चुका है। ठीक है, और लाखों श्रद्धालु और पर्यटक देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। अगर 2013 की बात की जाए तो 2013 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अमृत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा 2013 में प्रयागराज कुंभ को मान्यता दी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इस महाकुंभ का महत्व के बारे में और क्या क्या मान्यताएं हैं, उन सारी बातों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो कुंभ है आपका, जो कुंभ के दौरान जो पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ठीक है, तो वहां पे स्नान करना एक मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। ठीक है, और यह पर्व भक्ति, आस्था और योग की परंपराओं को जीवित बनाता है, ऐसा मानना है। ठीक है, और बात की जाए संतों की, महात्माओं की और अखाड़ों के जमावड़े से यह सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का भी केंद्र बनता गया है। ठीक है, तो ये सारी मान्यताएं हैं इस महाकुंभ की। बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा महत्व है इस पर्व का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे निष्कर्ष के रूप में। तो ये जो आपका महाकुंभ है वो ना केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक भी माना जाता है। और 2013 में ही प्रयागराज कुंभ को ही यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है और इसकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जैसे कि आपका पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिला है, प्राचीन काल में भी देखने को मिला है, वेदों में देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है हमारे इस देश की। तो यह भविष्य में भी भारतीय संस्कृति और आस्था को जीवित रखने का काम
करेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने महाकुंभ के बारे में जाना, महाकुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई, उसके इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास कीजिए संक्षेप में, ठीक है। और अभी वर्तमान में आपका यह महाकुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये था आज का ये वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हमने महाकुंभ के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो चलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक बात को लेके, एक ऐतिहासिक कहानी को लेके जो आपके इतिहास की रुचि को और बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं वीडियो पे और अधिक सुधार करने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।